मोइन शादाब साहब जो इस मुशायरे की निज़ामत कर रहे हैं, निज़ामत जो है वो शायरी को बड़ा मुतासिर करती है। चंद ऐसे शोरा हैं जो निज़ामत भी करते हैं, उनमें बड़ा नुमाया नाम है गज़ल के हवाले से। ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। तो ऐसे अनोखे, ऐसे चमकदार लहजे का शायर मोइन शादाब है। जनाब मोइन शादाब, एक बार इस्तकबाल कीजिए उनका ज़ोरदार तालियों से। मोइन शादाब साहब। यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि वो महफ़िलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, वो महफ़िलों में भी तन्हा सा लग रहा है मुझे, यहाँ अकेले में मेला सा लग रहा है मुझे। मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, मुझे बुलंदी से अदना समझने वाले सुन, यहाँ से तू भी तो छोटा सा लग रहा है मुझे। शुक्रिया। एक दो शेर आप और सुन लीजिए। अर्ज़ करता हूँ कि तुम्हारी ताल लुकती है, मेरा सुर टूट जाता है। तुम्हारी ताल लुकती है, मेरा सुर टूट जाता है, बिछड़कर तुमसे जीने का तसव्वुर टूट जाता है। कोई तज़लील करता है तो उससे दुख तो होता है। सुने दोस्तों कि कोई तज़लील करता है तो उससे दुख तो होता है, मगर एक फ़ायदा भी है, तकब्बुर टूट जाता है। अर्ज़ करता हूँ कि कौन कहता है कि सांसों की ज़मानत दी जाए, कौन कहता है कि सांसों की ज़मानत दी जाए, खुद हमें अपने तहफ़्फ़ुज़ की इजाज़त दी जाए। और हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए, लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाज़त दी जाए। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे। हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों से मारका आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। पढ़ता हूँ कि जब लेके हथेली पर हम जान निकलते हैं, जब लेके हथेली पर हम जान निकलते हैं, जुल्मत में उजालों के इम्कान निकलते हैं, जुल्मत में उजालों के इम्कान निकलते हैं। और ये शेर भी अच्छा लगेगा। फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको, कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं। फिर लेके हिसाबे दिल पछताना पड़ा उसको, कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं, कुछ उस पे हमारे ही एहसान निकलते हैं। और ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, ये शहर रहा होगा शाइस्ता मिजाजों का, इस शहर के मलबे से गुलदान निकलते हैं। आखिरी चंद शेर कुछ ताज़ा गज़ल के पढ़ रहा हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि क्या समझते हो कि कोई फूल लेके आएगी, मतलब बराए मतला है, क्या समझते हो कि कोई फूल लेके आएगी, ज़िंदगी आई भी तो बस दिल दुखाने आएगी। ख्वाब के आने से पहले नींद आनी चाहिए। हिफाजत चाहता हूँ इस शेर की इकबाल भाई। ख्वाब के आने से पहले नींद आनी चाहिए, ख्वाब पहले आ गए तो नींद कैसे आएगी। दो बदन यकजान होने से भला रोकेगा कौन, दो बदन यकजान होने से भला रोकेगा कौन, एक अंदेशा है लेकिन रूह आड़े आएगी। कि तलाशी ली गई जब भी मेरी समात की, तेरे सुखन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और दोस्तों शेर सुने कि कहाँ की मंजिलें कोई सराय तक न मिली, कहाँ की मंजिलें कोई सराय तक न मिली, सफ़र थकन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और उर्दू वालों मज़ा लीजिए शेर का कि हसीन न होके भी उसको हसीन लगता था, हसीन न होके भी
उसको हसीन लगता था, ये हुस्न ज़न के अलावा कुछ और था ही नहीं। न नींद थी न कोई ख्वाब मेरे बिस्तर पर, न नींद थी न कोई ख्वाब मेरे बिस्तर पर, बस एक शिकन के अलावा कुछ और था ही नहीं। न नींद थी न कोई ख्वाब मेरे बिस्तर पर, बस एक शिकन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और एक शेर अब पढ़ रहा हूं मैं जो मुल्क की सूरत हाल है। ये किसका शहर था, बाजार तो बहुत थे वहां। साथ दीजिएगा मेरा कि ये किसका शहर था, बाजार तो बहुत थे वहां, मगर कफन के अलावा कुछ और था ही नहीं। ये किसका शहर था, बाजार तो बहुत थे वहां, ये किसका शहर था, बाजार तो बहुत थे वहां, मगर कफन के अलावा कुछ और था ही नहीं। और आखिरी शेर, मैं बेवकूफ़ था जज्बे तलाश करता रहा, मैं बेवकूफ़ था जज्बे तलाश करता रहा, वहाँ बदन के अलावा कुछ और था ही नहीं। कि मैं बेवकूफ़ था जज्बे तलाश करता रहा, वहाँ बदन के अलावा कुछ और था ही नहीं। ये किसका शहर था, बाजार तो बहुत थे वहाँ, मगर कफन के अलावा कुछ और था ही नहीं। बहुत शुक्रिया हज़रात।